1945 सुभाष चंद्र बोस लापता हो गए। कहा गया उनकी मौत एक हवाई हादसे में हुई, लेकिन सवाल ये है, अगर वो सच में मर गए थे तो नेहरू सरकार उनके लौटने पर इतना डर क्यों रही थी? क्या किसी ने सच्चाई छुपाई थी, या आजादी के बाद भारत को एक सुभाष चंद्र बोस की जरूरत नहीं थी? आज हम उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो इतिहास की किताबों में कभी पूरी लिखी ही नहीं गई। साल था 18 अगस्त 1945। जापान के ताइवान में एक विमान हादसा हुआ और खबर फैली कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई, लेकिन ना कोई बॉडी मिली, ना कोई पक्का सबूत। फिर भी भारत में उनके नाम पर मौन छा गया। नेहरू उस वक्त भारत की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे बन चुके थे और कांग्रेस सत्ता के करीब थी। लेकिन एक सवाल हर कोने में गूंजता था, अगर बोस जिंदा हैं तो क्या वो लौटेंगे? और अगर लौटे तो नेहरू और कांग्रेस के लिए क्या तूफान आएगा? यह कहानी सिर्फ आज़ादी के बाद की नहीं, बल्कि उस वक्त की है जब दोनों आज़ादी की राह पर साथ थे, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग। नेहरू ब्रिटिश शासन से राजनीतिक वार्ता चाहते थे, जबकि बोस चाहते थे कि अंग्रेजों को हथियार से भगाया जाए। 1939 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। लेकिन गांधी ने कहा, सीतारमैया की हार मेरी हार है। इसके बाद बोस को इतना विरोध झेलना पड़ा कि उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा, और शायद यहीं से नेहरू और बोस की दूरी एक राजनीतिक खाई बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों की खुफिया रिपोर्ट्स आई, जिनमें दावा था कि बोस जिंदा है। कुछ कहते हैं वो रूस में थे, कुछ कहते हैं चीन में छुपे थे, और कुछ भारतीय नेताओं को तो उनकी मौजूदगी की सूचना थी। 1950 में एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा गया, इफ बोस रिटर्न्स नेहरू गवर्नमेंट विल कोलैप्स विद इन अ वीक। मतलब अगर बोस लौट आए तो नेहरू सरकार एक हफ्ते में गिर जाएगी। इतना डर क्यों था? क्योंकि बोस जनता के नायक थे। उनका नाम डर और सम्मान दोनों का प्रतीक था। वो गांधी या नेहरू के आदर्श नहीं, बल्कि जनता की आवाज थे। 1956 में एक गुप्त पत्र सामने आया जो कथित तौर पर नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को लिखा था। पत्र में कहा गया था, बोस इज अ वॉर क्रिमिनल, इफ फाउंड इन रसिया काइंडली इन्फॉर्म अस। हालांकि इस पत्र की सत्यता पर विवाद है, पर इसने देश में आग लगा दी थी। क्या नेहरू अपने पुराने साथी को वार क्रिमिनल कह रहे थे, या ये किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा था? रूस और भारत के बीच उस दौर में कई खुफिया डिप्लोमेटिक संवाद हुए, पर बोस का नाम हर बार क्लासिफाइड रह गया। आजादी के बाद 3 कमीशन बने, शाहनवाज कमेटी 1956, घोसला कमेटी 1970 और मुखर्जी कमीशन 1999। पहले 2 ने कहा बोस की मौत विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने साफ लिखा, बोस की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। यह रिपोर्ट 2006 में संसद में पेश की गई, पर नेहरू गांधी परिवार वाली कांग्रेस सरकार ने इसे खारिज कर दिया। तो सवाल उठता है, अगर सच्चाई बोस की मौत थी तो डर किस बात का था, और अगर वो जिंदा थे तो सच छिपाने की जरूरत क्यों? कई गवाहों ने कहा कि आजादी के बाद गुमनामी बाबा नाम का एक व्यक्ति अयोध्या में रहता था। उनकी आवाज, चाल और आदतें बिल्कुल बोस जैसी थी। यहाँ तक कि उनके कमरे से आईएनए के दस्तावेज और फोटो भी मिले, और सरकार ने कभी उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। क्या वो सच में सुभाष चंद्र बोस थे, या किसी ने उन्हें इतिहास के पीछे छिपा दिया? कहते हैं किसी देश का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों से नहीं, बल्कि साजिशों से भी बनता है। नेहरू ने भारत को आधुनिक रास्ते पर डाला, लेकिन शायद उस रास्ते पर बोस जैसे व्यक्ति की जगह नहीं थी। गांधी और नेहरू ने आजादी का राजनीतिक चेहरा गढ़ा, पर बोस ने उसकी आत्मा बनाई, जिसमें जोश, बलिदान और क्रांति थी। शायद इसीलिए इतिहास ने उन्हें छिपा दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े थे, राजनीति के किसी एक खांचे में फिट नहीं बैठते। अगर नेताजी सच में लौटे होते तो क्या भारत वही होता जो आज है, या फिर इतिहास की दिशा ही बदल जाती? शायद सच कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि सच्चाई से ज्यादा ताकतवर कभी कभी मौन होता है। सुभाष चंद्र बोस मर नहीं सकते, वो आज भी जिंदा है हर उस भारतीय के दिल में जो पूछता है, क्या नेहरू नहीं चाहते थे कि वो लौटे? कभी कभी आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि अपने ही इतिहास की चुप्पी से भी लड़नी पड़ती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। जय हिंद।